स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे संविधान के भाग। संविधान के कुल 22 भाग हैं, जिसमें पहला भाग जो है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 है। फिर है भाग 2, नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 हमने कर लिया है, मौलिक अधिकार है, 12 से 30 और 32 से 35, यानी कुल जो है इसमें 23 अनुच्छेद हैं। फिर भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिनमें अनुच्छेद 36 से 51। तो 4 भाग हमने याद कर लिए। पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार और चौथे में नीति निर्देशक तत्व। 4 हमें याद हो गए हैं। चौथा जो ए है, 4A, मूल कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें एक ही अनुच्छेद है, 51A। 51A के अंदर अब वर्तमान में 11 अनुच्छेद है। इस 51A के अंदर 11 अनुच्छेद है। 51A B C A 51A B से लेकर 51A के तक। के जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब है भाग 5। भाग 5 की अलग से वीडियो बना दी है। इसमें संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और हमारा जो संसद है, हमारी जो न्यायपालिका है, वो आ जाएगी। फिर भाग 6 के अंदर जो है स्टेट, राज्य में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, और फिर जो है राज्य के अंदर न्यायपालिका। भाग 5 में जो है अध्याय, इसके जो अंदर 5 अध्याय हैं। भाग 6 के अंदर 6 अध्याय हैं। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी अध्यादेश, अनुच्छेद 123, और भाग 6 में 213 के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, उसमें आप देख लेंगे। फिर है भाग 7, इसको डिलीट कर दिया गया है, अनुच्छेद 238। फिर है भाग 8, संघ और राज्य। ये महत्वपूर्ण है। भाग 8 संघ और राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 239A में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि 239A में क्या है, तो दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध है। 239AB, अगर मान लो संघ राज्य क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है वो किसमें दिए गए हैं, 239AB में। अनुच्छेद 239B, संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासक है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो, भाग 5 के अंदर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भाग 6 के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, 213, यहाँ 123। और ये भी याद कर ले कि जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है वो 239B के तहत अध्यादेश जारी करने की उसकी पावर है। अब ये कौन सा प्रशासक है, जहां विधानसभाएं हैं वहां का जो प्रशासक है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जब वहां की विधानसभा विश्रांति काल में हो, उसकी बैठक न हो रही हो। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय है, संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय। भाग 6 के अंदर हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो भाग 6 के अंदर आते हैं, और संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट हैं वो 241 में आते हैं, भाग 8 में आते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। फिर है भाग 9, पंचायत से संबंधित है। सबसे बड़ा आर्टिकल है ये 243A से O तक पंचायत से संबंधित है, भाग 9। भाग 9A जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 243P से 243Z और 243ZA से 243ZG इसके अंदर आर्टिकल है। तभी बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का 243। भाग 9 भी जो है वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियां हैं,
देखो भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में नगर पालिकाएं, भाग 9 बी के अंदर सहकारी समितियां, भाग 9 में भी 243, इसमें भी 243, 243, यहाँ 243, 243, भाग 9 में जो है 243 है, तो भाग 9 ए में 243 पी से 243 जेड तक है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जुड़ी, यह 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आ सकता है। एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 9 बी जो है वो किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा है इसमें, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। फिर भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। 8 तो हम रखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र से, 10 हम याद रखेंगे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। फिर भाग 11 जो है वो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक है। इसकी एक अलग से वीडियो देखेंगे हम बाद में। इसमें जो अध्याय 1 में विधायी संबंध दिए गए हैं, ये भी याद करने वाली बात है, 245 से 255। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्यों और केंद्र के जो विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वो किस भाग में है संविधान के, तो भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध, 256 से 261 तक प्रशासनिक संबंध है। जल संबंधी विवाद जो है अनुच्छेद 262 में आते हैं। वहीं अंतरराज्य परिषद का निर्माण अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतरराज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 263। जल संबंधी विवाद अनुच्छेद 262 महत्वपूर्ण है, भाग 11। फिर है भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं। मैंने आपको जब मौलिक अधिकार करवाया था तब मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 31 जो है उसको संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 में 300A के अंदर रखकर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अभी एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसी संविधान के भाग 12 में 266 के अंदर संघ और राज्यों की संचित निधि है, 267 के अंदर संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि है, और अध्याय 4 जो है वो मैंने अभी बताया संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि एक विधिक अधिकार है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 266 किससे संबंधित है, 267 किससे संबंधित है, या ये पूछ लिया जाता है कि संचित निधि राज्यों और संघ की जो संचित निधि है वो किस अनुच्छेद में आती है, तो 266 में। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो संघ और राज्य की आकस्मिकता निधि है वो किस अनुच्छेद में आती है, 267 में। इसकी भी एक दोनों की अलग से वीडियो बनाएंगे, संचित निधि और आकस्मिकता निधि की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट भाग देखते हैं। भाग 14 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे भाग 14 में क्या है। फिर भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329A है, महत्वपूर्ण है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाग 15 में किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से। फिर यह पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 324 में क्या है, तो जो भारत का जो निर्वाचन है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन है, वो भाग 15 के अंदर है। फिर भाग 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर और 342 तक है। 330 के अंदर जो है लोकसभा में SC/ST को आरक्षण, 332 में राज्यों में SC/ST को आरक्षण। वहीं 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 331 और 333 को डिलीट कर दिया गया है। अब लोकसभा में आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग और 333 में राज्यों की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। फिर है भाग 17 राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या है, प्रादेशिक राजभाषाएं कौन सी होंगी, अनुच्छेद 345 से 347 तक है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राजभाषा जो है संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो भाग 17 से संबंधित है। फिर है भाग 18 आपातकाल। हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां देखी, तब हमने ये कर लिया है कि भाग 18 में जो है आर्टिकल 352 से 360 तक आपात इमरजेंसी प्रोविजंस जो है भाग 18 में है। फिर है भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि प्रकीर्ण या मिसलेनियस जो है वो किस भाग में है, तो 19 में। अनुच्छेद 20
संविधान का संशोधन। अभी हमने जो इससे पहली वाली वीडियो है उसमें हमने देखा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन है, भाग 20 में आता है। फिर है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। इसी में जम्मू एंड कश्मीर 370 विशेष उपबंध था जिसे हटा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। फिर उसके बाद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष उपबंध है, वही 371 ए में नागालैंड को विशेष उपबंध है, वही 371 बी में असम को विशेष उपबंध है, 371 सी में मणिपुर के संबंध में विशेष उपबंध है, वही 371 डी के अंदर जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष उपबंध है। 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि 371 ई किससे संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। 371 एफ जो है वो सिक्किम से विशेष उपबंध से संबंधित है। 371 जी जो है वो मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध करता है। 371 आई जो है गोवा के संबंध में उपबंध करता है। वहीं 371 जय जो है वो गोवा के संबंध में विशेष उपबंध करता है। ये तो उपबंध करता है और ये विशेष उपबंध। फिर उसके बाद जो है भाग 22 महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ये जो है संविधान के भाग 22 में दिया गया है। इसके अंदर 393 से 395 अनुच्छेद तक है। 395 में जो अनुच्छेद है वो निश्चित कर दिया गया है, डिलीट है। वहीं 393 में भारत का संक्षिप्त नाम है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का संक्षिप्त नाम क्या है, तो भारत का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम ही भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर है 394 जिसमें यह कहा गया कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया था, तब ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 उसी समय प्रवृत्त हो गए थे। बाकी जो शेष आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो संविधान के 26 नवंबर 1949 को जब संविधान प्रवृत्त हुआ तब लागू वो प्रवृत्त हो गए थे, उस समय ही लागू हो गए। तो आर्टिकल ये हैं, ये याद कर लेंगे आप। उसके अलावा 394 में हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद जितने भी बिल पारित होते हैं, बिल और उसके बाद जब राष्ट्रपति उन पर साइन कर देता है, अमेंडमेंट बनते हैं, वो भी सारे इंग्लिश में होते हैं। उसके अलावा हम आर्टिकल 394 ए कर रहे हैं। ये जो हमारा संविधान है वो मूल संविधान इंग्लिश में लिखा गया था और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया था। हिंदी में जो अनुवाद किया गया था, इस अनुवाद को राष्ट्रपति अनुवाद करवा सकता है और 394 ए में